हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। वेलकम करता हूं मैं मौलिक झालावाड़ी आप सभी का। इन द पी ब्लॉक एलिमेंट टुडे वी डिस्कस अबाउट अमोनिया, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया, प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया एंड देयर यूजेस। तो फर्स्ट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। तो बच्चों देर आर थ्री टाइप्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। अमोनिया बनाने की अपने पास तीन प्रिपरेशन है। तो फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम द यूरिया वी नो दैट कि मोस्टली वी यूज फर्टिलाइजर एज द यूरिया। तो a small quantity of ammonia is synthesized in the atmosphere by this process. And from the urea, how can synthesize ammonia? तो बच्चों यूरिया में से अमोनिया कैसे बनता है? तो फर्स्ट ऑफ के यूरिया यानी NH2CONH2 when urea reacts with water it gives कार्बोनेट, अमोनियम कार्बोनेट। देखो कैसे बनेगा अमोनियम कार्बोनेट। तो वाटर के ले लेते हैं हम 2 मॉलिक्यूल्स। चलो इनमें से आयंस निकाल रहे हैं। तो H प्लस आयंस कितने जनरेट हो गए? 4 एंड 2 ऑक्साइड आयन। ये जो 4H प्लस है उनमें से 2H प्लस, इनके 2H प्लस यहां पे जोड़ दो, बाकी के 2H प्लस यहां पे जोड़ दो। तो क्या बनेगा? इनका बनेगा NH4 प्लस। तो NH4 प्लस। अभी देखो कितना बना NH4 प्लस? 1 एंड 2। तो यहां पे मैंने किया ट्वाइस। अभी बाकी क्या बचा? CO और ये ऑक्साइड यानी CO3-2। तो फर्स्ट सिंथेसाइज अमोनियम कार्बोनेट। देखो इनका पॉजिटिव 2 चार्ज, इनका नेगेटिव 2 चार्ज कैंसल। इन्हें कहते हैं हम एमोनियम कार्बोनेट। तो फर्स्ट ऑफ यूरिया व्हेन रिएक्ट विथ वाटर इट गिव्स अमोनियम कार्बोनेट। आफ्टर डीके ऑफ दिस कंपाउंड we obtain अमोनिया NH3। देखो अमोनिया कैसे सिंथेसाइज होगा? तो अमोनियम आयन यानी NH4 प्लस when decompose it gives NH3 and H plus. We obtain ammonia. Now remaining H plus react with these oxide ion। देखो कार्बोनेट में से अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें 2 आयंस में तो एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। तो इनमें से बन गया CO2। अभी बाकी क्या बचा? ऑक्साइड आयन और यहां से हाइड्रोजन आयन यानी H2O। अभी सोचते होगे कि यहां पे तो एक ही हाइड्रोजन है, तो यहां 2 हाइड्रोजन कैसे? तो देखो NH4 ट्वाइस, तो 2NH4 प्लस 2 मोल्स अमोनिया and 2H plus. These 2H plus reacts with the oxide and gives carbon dioxide. तो ये हुआ फर्स्ट प्रिपरेशन फ्रॉम द यूरिया। नाउ सेकेंड प्रिपरेशन, अ स्मॉल क्वांटिटी और अ स्मॉल लेवल। तो हम इन्हें कहते हैं इन द लेबोरेटरी वी सिंथेसाइज अमोनिया इन अ स्मॉल क्वांटिटीज and a small quantities ammonia synthesis is prepared by reaction of ammonium salt। यहां पे लिख रहा हूं शॉर्ट में अमोनियम सॉल्ट प्लस कोई भी अल्कली ले लो। यहां पे हम लोग लेते हैं कॉस्टिक सोडा NaOH ले लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं अल्कली, इट गिव्स NH3। तो एक कॉमन फॉर्मूला है कि अमोनियम सॉल्ट प्लस अल्कली इट गिव्स NH3। तो देखो अमोनियम सॉल्ट में हम 2 सॉल्ट लेते हैं। फर्स्ट सॉल्ट अमोनियम क्लोराइड NH4Cl एंड सेकेंड रिएक्शन अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड
and second ammonium sulfate. Now this ammonium salt reacts with alkali. So one time we use alkali as a calcium hydroxide, lime water. This is lime water, and one time reacts with caustic soda. Caustic soda, that is NaOH. Now reaction. तो देखो रिएक्शन समझने से पहले ये जो अमोनियम सॉल्ट है उनके आयन समझ लो. चलो इनको मैं यहां पे इरेज कर रहा हूं. देखो NH4 प्लस, इनमें से बने टू आयंस NH4 प्लस एंड Cl माइनस. नाउ लाइम वाटर Ca plus 2 OH minus 2. Now reaction between cation and anion Ca plus 2 and Cl minus. So how many Cl minus we have required? 2 Cl minus. So we use 2 mole of ammonium chloride. So now 2 mole of NH4 plus and 2 moles of chloride ion. Now this 2 mole of calcium and 2 mole of chlorides reacts with each other. It gives calcium chloride CaCl2 plus. Now this ammonium ion gives ammonia. Here reaction देखो बच्चों, अमोनियम आयन अमोनिया देता है, तो 2 मोल अमोनियम आयन में से 2 मोल अमोनिया NH3. अभी रिमेनिंग क्या बचेगा इनमें से 2H प्लस एंड 2OH माइनस. इट गिव्स 2 मोल्स ऑफ वाटर. तो लिख सकते हैं ये वाला एक रिएक्शन बैलेंस हो गया. सेम रिएक्शन हियर. नाउ अमोनियम आयन देखो, इनके आयंस में यहां साइड में निकल रहा हूं NH4 प्लस एंड SO4 minus 2. How many ammonium ion are present in this structure? 2 moles. देखो 2 moles अमोनिया में से मिला 2 molecules of ammonia plus sulfate. This sulfate reacts with sodium ion. देखो इनके आयंस निकाल लो Na plus OH minus. देखो ये सल्फेट यहां से कितने सोडियम आयंस यूज करेगा 2, क्योंकि इनके ऊपर -2 चार्ज है. तो ये बन गया एक न्यूट्रल कंपाउंड Na2SO4. एंड लास्ट देखो बैलेंसिंग भी कर लेते हैं. 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉस्टिक सोडा. नाउ लास्ट 2OH और यहां से 2H प्लस, दैट इज 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. तो ये था इन द लैबोरेटरी व्हेन वी required small amount of ammonia, then ammonium salt reacts with alkali. Now third reaction, which is large scale reaction, third preparation of ammonia which is widely used in the industry. Large scale of ammonia synthesized by Haber's process. Which process? Haber's process. Preparation of ammonia by the Haber process. So we know that in the Haber process, hydrogen gas reacts with nitrogen gas. This reaction is reversible reaction and it gives NH3 gas. Now first off balance the reaction. तो hydrogen 2 यहाँ पे 2 से multiply, 3 से multiply, nitrogen 2, nitrogen 2. These reaction have optimum state, that 700 Kelvin temperature, 200 atm pressure and Fe catalyst in presence of promoters like potassium oxide and alumina. These MCQs very most important MCQ. And the potassium oxide and alumina is known as promoters. Promoters. What is the promoters? Promoters is enhance
reactivity of catalyst. Promoters are those types of substance which enhance chemical reactivity of catalyst. तो ये था हैबर प्रोसेस. देखो हैबर प्रोसेस का आपको डायग्राम टेक्स्ट बुक में दिया है, तो समझ लो क्या है डायग्राम. थोड़ा सा समझा रहा हूं. यहां से दो पाइप है ऐसे, एक पाइप में से नाइट्रोजन गैस जा रहा है, एक में से हाइड्रोजन. यहां हमने लगा दिया है कंप्रेसर. देखो कंप्रेसर क्या करेगा, दोनों गैस को शक करेगा, खींचेगा. फिर यहां पे सारी रिक्वायरमेंट्स अपनी है, कैटलिस्ट, एटीएम प्रेशर, टेम्परेचर. रिएक्शन होके यहां आपको पाइप में मिल रहा है N2 प्लस H2 और अमोनिया NH3 बन रहा है, और इसको हम लिक्विड में ले रहे हैं. लिक्विफिकेशन करके लिक्विड में ले लिया. अभी ये रिएक्शन रिवर्सेबल है, तो कुछ रिएक्शंस का परसेंटेज यहां पे बैक रिएक्शन कर रहा है, बैकवर्ड जा रहा है. तो मान लो कुछ हाइड्रोजन गैस और नाइट्रोजन गैस अगर यहां से रिवर्स रिएक्शन दे रहा है, तो यहां पे ऊपर एक हमने रखा है पंप, और ये पंप क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को फिर से यहां पे ले रहा है, और ऐसा रोटेट हो रही है रिएक्शन. यहां से हाइड्रोजन आएगा, रिमेनिंग जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन हो गए वो वैक्यूम पंप से ऊपर लेते हैं. तो डायग्राम समझने के लिए था. तीनों तीन प्रिपरेशन को अच्छी तरह से लिख लो वीडियो को पॉज करके. नाउ वी डिस्कस अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया. तो फर्स्ट ऑफ, अमोनिया इज अ कलरलेस एंड पिगेंट स्मेल ऑफ गैस. अमोनिया एक कलरलेस गैस है और पिगेंट ऑर्डर है उनका. सेकेंड, in the solid and liquid state it has hydrogen bond. अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. देखो कैसे बॉन्ड फॉर्मेशन होगा. तो ये है अमोनिया का एक मॉलिक्यूल, ये है सेकेंड मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया. तो देखो ये इनका हाइड्रोजन और इनका नाइट्रोजन दोनों के बीच में फॉर्म होता है H बॉन्ड. तो ये H बॉन्ड कब फॉर्म होगा, in the solid and liquid state it is associated through hydrogen bond. अमोनिया के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्ड से एसोसिएट यानी जॉइंट होते हैं. इन द केस ऑफ वाटर, एंड दैट अकाउंट्स फॉर इट्स हायर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. देन एक्सपेक्ट ऑन इट बेसिस ऑफ मोलर मास. तो उनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट हायर होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, सो डज नॉट इजीली ब्रेक. सो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट आर हायर एक्सपेक्ट देन नॉर्मल मोलर मास. थर्ड पॉइंट, shape of ammonia molecule is trigonal pyramidal. in the figure ammonia molecule का जो shape है वो trigonal pyramidal है, in which nitrogen have one lone pair and nitrogen have 1 2 3 bonding pair. तो nitrogen have 3 bond pair of electrons and 1 lone pair of electrons. Now, chemical properties of ammonia. Point number 1, so when ammonia dissolve in water या अमोनिया soluble in water, तो ये टेक्स्ट बुक के हिसाब से लिखते हैं कि व्हेन अमोनिया soluble in water, solubility of ammonia is very high. Solubility of ammonia is very high, and form OH minus ion
इन सॉल्यूशन। OH माइनस आयन सॉल्यूशन में प्रिपेयर कर रहा है, जनरेट OH माइनस आयन, सो सॉल्यूशन बिकम वीक बेसिक। देखो अमोनिया का सॉल्यूशन जो बन रहा है वाटर के साथ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस सॉल्यूशन है। इनका रिएक्शन तो NH3 अमोनिया गैस वाटर में रिएक्शन इनका। देखो रिएक्शन में क्या होगा, ये हाइड्रोजन H प्लस इनको दे देगा, यानी NH4 प्लस एक्वायस प्लस OH माइनस एक्वायस। तो ये है फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया, तो ध्यान से इनको नोट डाउन कर दीजिए। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ अमोनिया, तो अमोनिया रिएक्ट विथ HCl, reacts with acid like HCl and H2SO4. It gives ammonium salt, NH4Cl and NH4 twice SO4। तो देखो अमोनिया यानी NH3, रिएक्शन भी लिख लेते हैं, सिंपल सी रिएक्शन, रिएक्ट्स विथ HCl, इट गिव्स अमोनियम क्लोराइड। सेकेंड रिएक्शन अमोनिया रिएक्ट्स विथ H2SO4, इट गिव्स NH4। देखो NH3 एक H प्लस डालो, NH4 प्लस एक बार बना, सेकेंड H प्लस डालो 2 बार, देखो इनके आयंस बना देते 2H प्लस SO4 माइनस 2। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया, तो कौन सा कंपाउंड बना यहाँ पे NH4 ट्वाइस SO4। थर्ड प्रॉपर्टीज अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड reacts with metal salt या salt of metal, it gives hydroxide of metal or hydrates of metal oxide। देखो इनकी दो रिएक्शन, एक में हम बनाएंगे हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल एंड सेकेंड में बनाएंगे हाइड्रेट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड। फर्स्ट रिएक्शन ZnSO4 reacts with अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। देखो पॉइंट में क्या कहा हमने कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड मेटल सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल बनाता है या मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो रिएक्शन समझो कैसे होगी, Zn प्लस 2 SO4 माइनस 2, चलो यहां पे आयोनाइजेशन NH4 प्लस OH माइनस कर दो, क्रॉस रिएक्शन। तो क्रॉस रिएक्शन में ये Zn प्लस 2 ये OH माइनस प्लस 2 है, यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए मुझे, तो मैंने ट्वाइस किया, 2 टाइम्स और 2 टाइम्स। चलो क्या बना ZnOH ट्वाइस प्लस NH4 ट्वाइस SO4, तो नीचे लिख रहा हूं प्लस NH4 ट्वाइस SO4। तो देखो अभी कि यहां पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो मेटल के सल्फेट है, सॉल्ट है, इनके साथ रिएक्शन करके मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहा है, मेटल हाइड्रोक्साइड। नाउ सेकेंड रिएक्शन इज FeCl3 reacts with ammonium hydroxide NH4OH, it gives
हाइड्रेट्स ऑफ मेटल ऑक्साइड। तो इनका एक मेटल ऑक्साइड पहले तो बनाते हैं Fe2O3, इनका हाइड्रेट यानी X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस देखो Fe और यहां से ऑक्सीजन रिएक्शन में हो गए यूज, बाकी बचा NH4 प्लस एंड Cl माइनस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ये रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। तो क्लोरीन 3, यहां पे क्लोरीन 1, 3 से मल्टीप्लाई, अमोनियम कितने हुए NH4 थ्राइस, तो यहां पे NH4 थ्राइस करते हैं। देखो ऐसा नहीं होगा, पहले हम Fe को बैलेंस करते हैं। Fe तो Fe कितने हैं 2, तो यहां पे 2 कर लिया। क्लोरीन कितने हुए 6, यहां पे 6 किया। अमोनिया कितने हुए 6, यहां पे 6 किया। अभी देखो ये X की वैल्यू यहां पे 3 आएगी। देखो कैसे हुआ 3, तो ऑक्सीजन कितने हैं यहां पे 6, यहां पे ऑक्सीजन 3 और ये 1, तो इसके आगे भी 3 करना चाहिए। 3 + 3 6। अभी हाइड्रोजन सब कुछ कैलकुलेट कर लो, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो सेकंड रिएक्शन था ये वाला। रिएक्शन नंबर 4th एंड लास्ट के अमोनिया रिएक्ट्स विथ मेटल एंड अमोनिया के पास जो नाइट्रोजन है उन पे एक लॉन पेयर है, तो नाइट्रोजन लॉन पेयर डोनेट टू द मेटल एंड इट फॉर्म कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। तो यहां पे लिख सकते हैं कि इन एमोनिया नाइट्रोजन हैव वन lone pair and donate lone pair to metal ions। तो देखो ये एक रिएक्शन केमिकल में कुछ आयंस के आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज होता है। तो 2 रिएक्शन आपको यहां पे बता रहा हूं। फर्स्ट कॉपर +2, जिनका कलर होता है लाइट ब्लू। अभी इनका रिएक्शन अगर मैं अमोनिया के साथ कर रहा हूं तो अमोनिया के पास जो लॉन पेयर है वो लॉन पेयर कॉपर को डोनेट करते हैं और यहां पे एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन रहा है। वो कौन सा बन रहा है, CuNH3 4 टाइम और चार्ज, तो ये न्यूट्रल है तो इनका चार्ज ही यहां पे हो जाएगा +2 और इनका जो कलर है वो कलर बन जाता है डार्क ब्लू। तो लाइट ब्लू जो कॉपर कोई भी सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर क्लोराइड, उनमें अगर हम अमोनिया डालते हैं तो उनका कलर कैसा हो जाता है, डार्क कलर। तो ये डार्क कलर प्रेजेंस बता रहा है Cu+2 का। सेकेंड रिएक्शन Ag+ को आइडेंटिफाई करना है, जैसे हमने Cu+2 को किया तो Ag+ एंड Cl-। तो Ag+ जो होते हैं वो क्लोराइड के साथ प्रेसिपिटेट बनाते हैं, AgCl के प्रेसिपिटेट, और ये जो प्रेसिपिटेट है वो कैसे होते हैं, व्हाइट प्रेसिपिटेट। इनके प्रेसिपिटेट आपको टेस्ट ट्यूब में व्हाइट मिल गए। अभी ये AgCl में आपको डालना है अमोनिया। तो देखो AgCl में हमने डाल दिया NH3 अमोनिया। चलो इनका कलर कैसा था, व्हाइट प्रेसिपिटेट थे ये। तो जैसे ही हम अमोनिया डालते हैं तो व्हाइट प्रेसिपिटेट टोटली डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हो जाते हैं और सॉल्यूशन कलरलेस बन जाता है। तो पहले तो सॉल्यूशन में जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो होगा Ag, इनके 2 मॉलिक्यूल्स NH3 ट्वाइस और Cl, ये बन गया एक कलरलेस कंपाउंड या प्रेसिपिटेट, सॉरी कलरलेस सॉल्यूशन बन रहा है, प्रेसिपिटेट तो सॉल्युबल हो रहा है, तो कलरलेस सॉल्यूशन। तो ये भी एक Ag+ के आइडेंटिफिकेशन की टेस्ट है, ये एक रिएक्शन। लास्ट अमोनिया के यूजेस भी यहां पे लिखते हैं। यूजेस देखो 3 यूज है। यूज नंबर 1 प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड, ammonia is used।
देखो ऑसवाल्ड प्रोसेस आगे पढ़ेंगे हम। नाइट्रिक एसिड प्रिपेयर करने के लिए अमोनिया यूज होता है। सेकंड, लिक्विड अमोनिया is used as coolant। लिक्विड अमोनिया एज अ कूलेंट यूज होता है। थर्ड यूज है सम फर्टिलाइजर, अमोनियम फर्टिलाइजर लाइक अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फॉस्फेट एंड यूरिया, वेल नोन फर्टिलाइजर यूरिया। This fertilizer is produced by the ammonia. Ammonia is used for the preparation of such ammonium fertilizer like ammonium chloride, ammonium sulfate, ammonium phosphate and urea. Thank you for watching.